हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मृदा। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो मिट्टी है आपका काफी महत्वपूर्ण क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, आपके पौधे जो होते हैं उनको मिट्टी क्या करती है, पौधों को खड़े रखने का, स्थिर रखने का काम करती है, और साथ में पानी और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है। इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें रहते भी हैं। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, और कृषि के लिए जो सॉइल है वो तो एसेंशियल है, अनिवार्य है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। तो एग्रीकल्चर, कृषि से हमें क्या क्या मिलता है, हमको खाना मिलता है, ठीक है, जो अनाज होता है उससे खाना मिलेगा। क्लोथिंग, कपड़े मिलते हैं, जैसे कॉटन की खेती होगी तो उस कॉटन से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। शेल्टर, आवास भी मिलता है साथ में। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसलिए सॉइल जो है, मिट्टी जो है, हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जिसे हम खुद से अलग नहीं कर सकते हैं। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज फ्रेशिंग। तो जब पहली बारिश होती है उसके बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है वो कितनी अच्छी खुशबू आती है, बड़ी फ्रेगनेंस, यानी कि काफी अच्छी खुशबू आती है, और ऐसा लगता है कि फ्रेश, हमको क्या कर रही है, वो फ्रेश कर रही है, रिफ्रेश कर रही है। नेक्स्ट है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, यानी कि सॉइल, मिट्टी जो है वो जीवन से भरपूर है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो बारिश का मौसम था, पहेली और बूझो ने देखा कि एक जो केंचुआ है वो सॉइल, जमीन से बाहर आ रहा है। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। तो पहेली ने सोचा कि क्या और भी जीव है पानी, मिट्टी के अंदर, तो पता करते हैं। एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। मिट्टी लीजिए और उसको अच्छे से देखिए। यू कैन यूज अ हैंड लेंस, हैंड लेंस का भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हर सैंपल को अच्छे से देखना है और ये नीचे जो टेबल दे रखी है उसको भरना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, आपने जो भी देखा, जो भी आपके निरीक्षण आपने जो भी किया उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या जो सैंपल आपके फ्रेंड ने लिए थे वो आपके सैंपल के बराबर जैसा है, समान है। बूचो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। तो बूचो और पहेली ने बहुत यूज किया सॉइल का, बहुत सारे तरीके से यूज किया। दे एंजॉय प्लेइंग विद इट, वो उससे खेलने लगे। इट इज अ ग्रेट फन इंडीड, बहुत मजा आया उनको। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के उपयोग क्या क्या है आपको लिस्ट बनानी है। पहेली के दिमाग में कुछ आता है, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलिथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड गार्डन। पहेली ने क्या किया, गार्डन और जो रोड है वहां के किनारे किनारे से थोड़ी मिट्टी ले ली, और उसने देखा कि मिट्टी में कुछ प्लास्टिक है और थोड़ा बहुत पॉलिथीन के बैग्स भी उसने देखे। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पल्यूट द सॉइल। तो जो पॉलिथीन बैग होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। पल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित करना, गंदा करना। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, और इनकी वजह से जो मिट्टी में दूसरे जीव रहते हैं वो भी मर जाते हैं। दैट इज वाई देर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। तो इसीलिए आजकल बोला जा रहा है कि पॉलिथीन बंद करो, प्लास्टिक बंद करो। अदर सब्सटेंसेज विच पल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। दूसरे पदार्थ जो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं वो क्या क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड, इनकी कीटाणु, कीटनाशी जो होते हैं आप खेतों में डालते हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है जैसे कि गटर हो गया और जो फैक्ट्री से निकलता है, उनको खेतों में डालने से पहले या सॉइल में डालने से पहले हमको ट्रीटमेंट कराना चाहिए उनका। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज, और पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम करना चाहिए। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड ऑफ सॉइल इन हाट, यानी कि बाजार। अब पूछो, कहता है कि हाँ मैंने किसके बने हुए पॉट्स देखे हैं, पॉट्स एंड टॉयज मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी के बने बर्तन और खिलौने देखे हैं। हाट का मतलब बाजार में।
सॉइल प्रोफाइल, अब हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी की क्या क्या, मिट्टी में क्या क्या होता है, कितनी लेयर्स होती है मिट्टी में। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, तो बहुत सारी लेयर्स होती है मिट्टी में। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड, तो नीचे हमें एक्टिविटी दे रखी है, वो करनी है और देखना है कि कैसे जो लेयर होती है वो अरेंज होती है एक के ऊपर एक। टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ा सा मिट्टी लेना है। ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड एंड टू पाउडर इट, और क्या करना है, उसके क्लम जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको अच्छे से पाउडर बना लेना है मिट्टी का। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, फिर ग्लास लेके 3/4 फिल विद वाटर, उसमें पानी भर देना है। नेक्स्ट, एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, फिर मुट्ठी भर के उस पे सॉइल मिट्टी डाल देनी है। स्टिर इट वेल विद अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल, अच्छे से हिलाना है ताकि मिट्टी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और फिर कुछ टाइम के लिए उसको बिना हिलाए डुलाए उसको रख देना है, यानी कि बिना डिस्टर्ब करे उसे रख देना है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ देर बाद उसको देखना है और निम्न जो क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। देखो आप देखेंगे कि आप जब मिट्टी को उस पानी में डालेंगे, हिलाएंगे, फिर कुछ देर बाद उसको देखेंगे तो देखेंगे कि जो आपको जो भी मिला था, सॉल्यूशन मिला था, उसमें कुछ लेयर्स बन गई है। ठीक है, नीचे वाली को ग्रेवल कहते हैं, फिर उससे ऊपर सैंड की, फिर क्ले, वाटर और ह्यूमस। तो ये हो गई आपकी लेयर्स ऑफ सॉइल, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन ग्लास टम्बलर, तो आपको दिखेगा ग्लास में कि अलग अलग पार्टिकल्स के लेयर बने हुए हैं, कहीं पे महीन मिट्टी है, कहीं पे मोटी मोटी मिट्टी है। ड्रॉ डायग्राम, आपको ये डायग्राम बना लेना है। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, तो जो ऊपर है ना रोटिंग, यानी कि सड़ा हुआ डेड मैटर है ऊपर ऊपर का, उसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है ऊपर। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of winds, water and climate. तो शायद आपको पता होगा कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी बनती है पत्थरों के टूटने से, और पत्थर कैसे टूटते हैं, हवा से, पानी से, और जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उस वजह से जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं, धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीदरिंग, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वीदरिंग कहलाती है। The nature of any soil depends upon the rocks from which it had been formed and the type of vegetation that grown in it. तो कोई मिट्टी कैसी होगी ये किस पे डिपेंड करता है, जिस पत्थर से वो बना है, जिस पत्थर से वो मिट्टी बनी है, और उस मिट्टी पे किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह की फसल उगाई जाती है, उस पे डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है अलग अलग लेयर्स का, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जो हमने ऊपर देखा था। ईच लेयर डिफर्स इन फील, तो हर लेयर जो होता है अलग अलग उसको हम अलग अलग तरह से फील कर सकते हैं कि कोई मिट्टी मोटी होती है, कोई महीन होती है, कलर अलग हो सकता है, डेप्थ अलग हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन अलग हो सकता है। दीज लेयर्स आर रिफर्ड एज हॉरिजन्स, और इन लेयर्स को क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, ये रहा सॉइल प्रोफाइल, यहाँ पे है सॉइल प्रोफाइल। देखो नीचे क्या है, बेडरॉक, काफी मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर यहाँ कम, थोड़े से कम पत्थर है, ये बी हॉरिजन है। ठीक है, लेयर्स बना रही है, तो ये क्या है, हमारा सॉइल प्रोफाइल है, वर्टिकल सेक्शन है ये। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है, We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. तो हम यूजुअली क्या करते हैं, सॉइल की, मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह होती है उसी को देखते हैं, नीचे वाली को नहीं देखते। If we look at the slides, if we look at the sides of a recently dug ditch, अगर हम कोई गड्ढा खोदे और उसकी साइड्स को देखें, we can see the inner layer of the soil, तो हम सॉइल की इनर, अंदर की जो लेयर्स होती है उसको भी इजीली देख सकते हैं। Such a view enables us to observe the soil profile at that place. तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, उस जगह का सॉइल प्रोफाइल मिल जाएगा। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन while digging a well or laying the foundation of a building. तो कब भी देख सकते हैं, कोई कुआं खोदते टाइम, और जब हम किसी मकान की फाउंडेशन बना रहे होते हैं तब भी हम देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक, और कहाँ भी देख सकते हैं, साइड्स, रोड के किनारे किनारे और नदी के किनारे किनारे हम भी देख सकते हैं ये सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट है, द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर, ऊपर की जो लेयर होती है वो हमेशा
डार्क कलर की होती है, ठीक है, बहुत गहरे रंग की होती है, एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस वो क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट। और जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको क्या देती है, पोषक भी देती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, और ये जो ऊपर की लेयर होती है, हॉरिजन ए की बात हो रही है अभी, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, पोरस यानी कि छिद्र युक्त होती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और बहुत ज्यादा पानी इससे अंदर रिस सकता है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, इसको सबसे ऊपर वाली सॉइल भी कहते हैं, और द ए हॉरिजन, इसको ए हॉरिजन भी कहते हैं। तो ऊपर का जो सॉइल, ऊपर की जो लेयर है, इसको क्या कहेंगे, ए हॉरिजन कहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, ह्यूमस भी होती है, और इसकी रिटेनिंग, वाटर रिटेनिंग पावर भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि पानी इसके अंदर रिसता है, और ये काफी फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस होती है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटल्स। तो इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ऊपर की लेयर में, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, रोडेंट्स चूहे वगैरह हैं, बीटल्स हैं, ये सारे रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर इम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी जो ऊपर वाली सॉइल है, इनकी टॉप सॉइल हॉरिजन ए है, उसी में रहती है। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अब जो नेक्स्ट लेयर है हॉरिजन बी, उसमें ह्यूमस तो कम होती है लेकिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन। इस लेयर, जो बी लेयर है यानी कि बी हॉरिजन है, ये हार्डर होती है, सख्त होती है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, यानी कि जो ए हॉरिजन था उसकी कंपैरिजन में ये हार्ड होती है, एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन। इसको क्या कहते हैं, बी हॉरिजन कहते हैं, और द मिडिल लेयर, और कभी कभी इसे मिडिल लेयर भी कहा जाता है। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन। तीसरी लेयर कौन सी है, सी हॉरिजन है, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स, जिसमें क्या होते हैं, मिट्टी के टीले टेले होते हैं, रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस, इसमें पत्थर भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं। बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक। अब इसके नीचे बेडरॉक होती है जिसमें काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, विच इज हार्ड, बहुत सख्त होती है, डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड, जिसको हम कुदाल की हेल्प से नहीं खोद सकते, यानी कि उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो मिट्टी की जो सॉइल जो प्रोफाइल होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। हॉरिजन ए, ठीक है, टॉप सॉइल, इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हॉरिजन बी आ गया, इसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट सी है, और लास्ट आ गया बेडरॉक, इसमें पत्थर ज्यादा होते हैं और इसको हम खोद नहीं सकते, बहुत हार्ड होती है। अब है सॉइल टाइप्स, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। एज यू नो, weathering of rocks produces small particles of various materials। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो पत्थर जो होते हैं वो चूर चूर जब होते हैं, टूटते हैं, तो उससे क्या बनती है, मिट्टी बनती है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, उसमें क्या क्या होता है, रेत भी बन सकती है, क्ले भी बन सकता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज पेरेंट रॉक। तो कैसी मिट्टी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, जिस पत्थर से वो मिट्टी बनी है। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो रॉक पार्टिकल, जो पत्थर के जो अवशेष हैं या जो पार्टिकल्स हैं उसका, और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, सॉइल, मिट्टी कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। तो किसी मिट्टी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी मिट्टी के। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो मिट्टी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस पे, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जब मिट्टी में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल, रेतीली, ठीक है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। और जब उसमें सैंडी जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से और बड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्ले सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, जब उसमें पतले, महीन और जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं लगभग बराबर मात्रा में होंगे तब हम उसको कहते हैं लोमी। Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy। इसलिए जो मिट्टी है उसको हम सैंडी बोल सकते हैं, क्ले बोल सकते हैं, लोमी बोल सकते हैं।
The size of the particles in a soil has an influence on its properties. तो किसी भी मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो साइज होते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज बताती है कि कैसी मिट्टी होगी. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. जो रेत होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं. दे कैन नॉट लिफ्ट क्लोज टुगेदर. वो आपस में पास पास नहीं आ सकते. सो देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम. इसलिए उनके बीच काफी ज्यादा जगह होती है. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर. और ये जगह, इन जगह में हवा भरी होती है. वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड. इसलिए हम कहते हैं कि जो रेत है उसमें काफी हवा होती है. We say that the sand is vertically हो गया. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. और इसलिए जो sand particle होते हैं, जो रेत होती है, उससे water जल्दी अंदर जा सकता है. तो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट. इसलिए जो सैंडी सॉइल, जो रेत होती है, वो हल्की होती है, वेल एरिएटेड होती है, रेदर ड्राई, और वो ड्राई सूखी सूखी भी होती है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर. और जो क्ले है, उसके जो क्ले वाली जो मिट्टी है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं. पैक टाइटली टुगेदर. काफी पास पास सटे होते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. जिसमें हवा थोड़ी कम होती है. अनलाइक सैंडी सॉइल, water can be held in the tiny gaps between the particle of clay. तो पार्टिकल जो होते हैं क्ले के, उसमें भी पानी थोड़ा बहुत जा सकता है. सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर. इसलिए जो ऐसी मिट्टी जो होती है उसमें कम हवा होती है. बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. लेकिन वो भारी होती है क्योंकि इसमें पानी जो होता है सैंडी सॉइल के मुकाबले ज्यादा जाता है. द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम. तो सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है? लोम. लोमी सॉइल जिसको कहते हैं. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड. और किस किस का मिक्सचर होता है? सैंड का, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट. सिल्ट occurs as a deposit in river beds. तो सिल्ट कहाँ पे मिलेगा हमें? रिवर बेड्स, नदी के किनारे में मिलता है. द साइज ऑफ दिस सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. और ये जो मिट्टी होती है इसके जो कण होते हैं सैंड और क्ले के बीच के होते हैं. द लोमी सॉइल also has humus in it. और लोमी सॉइल में ह्यूमस भी होती है. इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और इसमें जो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है और इसमें प्लांट्स भी अच्छे उगते हैं हमारे. नेक्स्ट एक्टिविटी 9.3 है. एक्टिविटी के बाद अब हम पढ़ेंगे, एक्टिविटी के बाद है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की. जो मिट्टी है उसके क्या क्या गुण हैं. यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल. तो हमने ऊपर लिस्ट बनानी थी कि मिट्टी के क्या क्या उपयोग है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल. तो कुछ और एक्टिविटीज हमें करनी है. पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. पर्कुलेशन रेट कितना होता है पानी का मिट्टी में, यानी कि अंदर अंतःश्रवण कहते हैं इसको हिंदी में. अंतःश्रवण क्षमता क्या होती है पानी, मिट्टी की पानी के लिए. बूझो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच. बूझो और पहेली ने क्या किया, मिट्टी में स्क्वायर मार्क कर लिया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का. वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कुच्चा अनपेव्ड रोड. कच्चा यानी कि, और एक कहाँ पे किया उन्होंने, एक अपने घर के जो फ्लोर था वहां पे और एक रोड पे किया. दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर. उन्होंने क्या किया, दोनों एक सेम साइज की बॉटल ली और उनको पानी से भर लिया. दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स. फिर उन्होंने बॉटल से पानी खाली किया ऑन वन ईच एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर. दोनों स्क्वायर में और सेम टाइम में किया. दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जॉर्व. उन्होंने देखा कि जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो पानी ऑब्जॉर्व पानी अपने अंदर अवशोषित नहीं कर रहा है और पानी बह रहा था. ऑन दी कच्चा रोड ऑन दी अदर हैंड द वाटर वॉज ऑब्जॉर्व. और कच्चा रोड जब उन्होंने वहां पे गए और वहां पे पानी डाला तो उन्होंने देखा कि पानी तो ऑब्जॉर्व हो रहा है, अवशोषित हो रहा है. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें. फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू देयर 3 टीम्स. तो 3 टीम आपको बनानी है. नेम टीम ए, बी एंड सी. और टीम्स का नाम क्या रखना है? ए, बी एंड सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. हमको पता करना है कि पानी जो है मिट्टी के अंदर कितने जल्दी नीचे को जाता है, पास होता है. यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और पाइप. आपको एक सिलेंडर चाहिए खाली या फिर पाइप भी ले सकते हैं आप. इंश्योर दैट
ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर, और ध्यान रहे कि हर टीम जो है उनकी पाइप्स जो है वो सेम डायमीटर समान व्यास का हो। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। तो कैसे हम ले सकते हैं पाइप? इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर पॉसिबल है तो टिन का कोई डिब्बा ले लीजिए और इसका बॉटम नीचे का भाग जो है उसको काट लीजिए। If PVC pipe approx diameter 5 centimeter is available, cut it into 20 centimeter long pieces and use them. अगर PVC का कोई पाइप मिल जाता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। At the place where you collect the soil, तो जहाँ पे आपने मिट्टी एकत्रित की होगी, इकट्ठा करी होगी, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। उस पाइप को आपको क्या करना है? जमीन में अंदर गाड़ लेना है, लगभग 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा यानी कि। Pour 200 ml water in the pipe slowly। अब 200 ml पानी लेके धीरे धीरे उस पर डालना है। For measuring 200 ml water you can use any empty 200 ml bottle। तो इसके लिए आप किसी भी 200 ml की बॉटल ले सकते, कोई भी। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और टाइम नोट कीजिए कि कब आपने पानी डालना शुरू किया। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड, तो जब आप सारा पानी डाल लेते हो या सारा पानी जमीन के अंदर अवशोषित हो जाता है, लीविंग द पाइप एम्प्टी, और पाइप खाली मिलेगा आपको। नोट द टाइम अगेन, टाइम नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप, और ध्यान रहे कि आपका पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए पाइप से। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और ये फार्मूला है, आपको इसको यूज करना है परकुलेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए। परकुलेशन रेट जो है इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम। इसमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? जितना पानी आपने डाला है और कितने टाइम में वो परकुलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नीचे। सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक्स 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट। मानो कहीं पे आप गए तो आपने वहाँ पे 200 ml पानी डाला और आपको 20 मिनट्स लगे। तो कैसे निकालेंगे? 200 ml अपॉन 20 मिनट, तो कितना आ गया आपका? 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका कितना ml पानी परकुलेट हो रहा होगा? 10 ml पानी परकुलेट हो रहा होगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। फिर आपने जो भी सॉइल ली है उनमें आपको कैलकुलेट करना है परकुलेशन रेट। कंपेयर योर फाइंडिंग विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन। फिर दूसरों के साथ आपके सैंपल्स को, रिकॉर्डिंग्स को मैच करना है। मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि मिट्टी में कितनी नमी होती है। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? तो क्या आप किसी मैदान में या किसी खेत में गए हो गर्मी के दिनों में? परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, व्हाई इज इट सो? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। तो हमें एक्टिविटी करनी है। टेक अ बॉटल बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसमें आप पानी या कुछ भी बॉईल कर सको। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, फिर क्या करना है? मिट्टी डाल लेनी है इस पे। हीट इट ऑन अ फ्लेम, गरम करना है उसको। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, और देखिए कि गरम होने पे क्या होगा। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? तो क्या आप पानी की बूंदे देखेंगे? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड? तो आप देखेंगे कि जो ट्यूब ली थी आपने बॉइलिंग ट्यूब, उसके ऊपर पानी की बूंदा आ जाएंगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवोपरेट्स, तो जब हमने हीट किया सॉइल, मिट्टी में जो पानी था वो वाष्प बन गया। मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और जो ऊपर को गई तो ठंडी हो गई जब वो बॉइलिंग ट्यूब की दीवार से टकराई। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, तो वैसे ही होता है जब गर्मी के दिनों में द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल यानी कि मिट्टी से जो भाप बाहर आ रही होती है, रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर, और ऊपर की जो हवा में थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, क्योंकि सॉइल जब गर्म हो जाती है, टेक इट तो फिर क्या होता है? गर्म जब सॉइल हो जाती है उससे पानी ऊपर चला जाता है, और पानी जब ऊपर, वाष्प जब ऊपर ठंडा होता है तो फिर वो किसमें बदल जाएगा? फिर से पानी में बदल जाएगा। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, तो जब हमने यहाँ सॉइल को हीट किया, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब से बाहर निकालना है। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बी हीटेड, और उस मिट्टी के साथ उसको कंपेयर करना है जिसको गर्म नहीं किया है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, फिर डिफरेंस नोट कर लेना है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी कि पानी
की मिट्टी की अवशोषण जल धारण क्षमता या अवशोषण क्षमता हम इसे कह सकते हैं। डू ऑल द सॉइल अब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या सभी हर प्रकार की जो मिट्टी है समान मात्रा में पानी अवशोषित करती है? ये एक्टिविटी दे रखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्टिविटी पर। टेक अ प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक का फनल लेना है। टेक अ फिल्टर पेपर लेना है। फोल्ड, उसको फोल्ड करके प्लेस इट एज शोन इन फिगर, नीचे जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर लेना वैसा ही बिल्कुल। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल, हमें 50 ग्राम क्या लेना है, मिट्टी लेनी है, बिल्कुल पाउडर महीन मिट्टी। मीजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल, फिर थोड़ा पानी उस पर डालते रहना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस, ड्रॉपर की हेल्प भी आप ले सकते हो। डू नॉट लेट ऑल दी वाटर फॉल एट वन स्पॉट, तो एक बार में सारा पानी आप नहीं डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, फिर क्या करना है, मिट्टी में आप पानी डालेंगे एक एक बूंद करके। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, और तब तक डालते रहेंगे जब तक पानी उससे नीचे आ रहा है। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. Record result in your notebook in the following. तो कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा एग्जाम्पल। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि पहले कितना पानी था मेजरिंग सिलेंडर में, मान लीजिए UML था। अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग, बाद में कितना पानी है VML मान लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द सॉइल, पानी मिट्टी के द्वारा कितना पानी अवशोषित किया गया V माइनस यू ml। वेट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द सॉइल V माइनस यू ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे और फिर आ जाएगा आपको फॉर्मूला की परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे, U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100 करके। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ डिफरेंट सॉइल सैंपल, तो अलग अलग मिट्टी से आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी से ये एक्टिविटी करनी है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल, क्या हर मिट्टी की जलधारण क्षमता अलग अलग होती है या एक जैसी होती है, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है एक्टिविटी करके। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्राम, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, किलोग्राम जिसको हम kg से डिनोट करते हैं, एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मास, किसकी इकाई है ये, किसके मात्रक है, मास यानी कि द्रव्यमान की। अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट 1 ग्राम वेट, तो 1 ग्राम से कितना कितना वजन नापा जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, और अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम वजन नापा जाएगा। हाउएवर इन डेली लाइफ and in commerce and in industry the distinction between gram and gram weight is generally omitted. नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल और उस पे जो फसल उगती है, कैसे डिपेंड करती है फसल उसकी सॉइल पे, मिट्टी पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो हमारी इंडिया में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉइल, इन अदर पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, व्हाइल इन अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल। कहीं पे आप देखेंगे रेतीली मिट्टी है रेत वाली, कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे बलुई मिट्टी है, इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, तो मिट्टी जो है किस पर निर्भर करती है, हवा पे, बारिश पे और टेम्परेचर पे और लाइट पे और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी पे। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो ये कुछ important climatic factors थे जो किसको प्रभावित कर रहे थे, सॉइल प्रोफाइल को और सॉइल स्ट्रक्चर पे, यानी कि मिट्टी कैसे होगी, बलुई मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी होगी या फिर सैंडी सॉइल होगा वहाँ पे। The climatic factors as well as the component of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. तो इसमें कहा गया है कि जो climatic factors हैं वैसे ही जो मिट्टी है, जैसे climatic factors भी affect करते हैं ना vegetation को, कहाँ पे कौन सी फसल उगेगी, तो वैसे ही मिट्टी भी affect करती है vegetation को कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगेगी। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat. तो लोमी सॉइल में कौन सी फसल होती है हमारी, वीट जैसे अनाज होते हैं, एंड ग्राम। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, तो ऐसी जो मिट्टी है इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। पर पैडी
जैसे धान के लिए सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर फॉर आर आइडियल। जैसे धान वाली जो फसल होगी, धान की जो फसल है वो कहाँ पे अच्छी होगी, वो होगी जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा मिट्टी में, इनकी ह्यूमस ज्यादा होगा, और गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, पानी जल धारण क्षमता अच्छी होगी। फॉर लेंटिल्स का मतलब होता है मसूर, जो आप दाल खाते हो, एंड अदर पल्सेस, दालों के लिए लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड, जो अपने में से पानी को सोखता नहीं है, यानी कि गीली मिट्टी नहीं होती ज्यादा, वो ड्राई सी सॉइल होती है, उसको लोमी सॉइल कहते हैं। तो वहां पे जो दाल होती है हमारी वो अच्छी उगती है। फॉर कॉटन, कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन्स वाटर इजीली कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। और वैसे कॉटन, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, लोमी सॉइल अच्छी होती है। Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile। और जैसे गेहूं की फसल है वो हम कैसी मिट्टी में उगाते हैं, ऐसी मिट्टी में उगाते हैं जिसमें ह्यूमस ज्यादा होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। आपकी एरिया में किस प्रकार की मिट्टी है और कैसी फसल वहां पे उगाई जाती है, ये आपको पता करना है, और वो सारा डेटा आपको यहाँ पे एंटर करना है। हाँ, तो यहाँ पे है सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। तो मिट्टी का अब मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी की जो परत होती है ऊपर की, वो हवा द्वारा, पानी द्वारा हट जाती है और किसी दूसरी जगह पे वो चली जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहा जाता है। प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल। तो जो पौधे की जड़ें होती है वो मिट्टी को अच्छी तरह से जकड़े रहती है, पकड़े रहती है। इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट, तो जब प्लांट्स नहीं होंगे, सॉइल बिकम्स लूज, मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो आसानी से जब हवा चलती है और पानी जब बहता है तो आसानी से ये जो ऊपर की परत होती है मिट्टी की, वो वहां से इरोज हो जाती है, यानी कि उसका अपर्दन हो जाता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। तो इरोजन कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर बिल्कुल भी फसल, वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे नहीं होते हैं, सच एज डेजर्ट, जैसे कि हमारा रेगिस्तान है, और बेयर लैंड, जैसे कि जो बेयर का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी पौधे, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas। इसलिए जो पेड़ पौधे हम काटते हैं, पेड़ों का जो कटान है उसको रोका जाना चाहिए, और हमें क्या करने चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि क्या ना हो, सॉइल इरोजन ना हो। की समरी है, सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी में, इस धरती में जीवन के लिए क्या जरूरी है, सॉइल, मिट्टी जरूरी है। सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन। तो सॉइल प्रोफाइल एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम क्या देख सकते हैं, सॉइल के अलग अलग लेयर्स दे सकते हैं, तो और हर एक लेयर को हम हॉरिजन्स कहते हैं। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप, तो मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, क्ले, लोमी एंड सैंडी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हर मिट्टी का जो परकुलेशन रेट होता है, कि पानी को वो कितना अपने अंदर कितनी तेजी से बहाती है, कितनी तेजी से पानी उसके अंदर रिसता है, तो उसको परकुलेशन रेट कहते हैं। हर सॉइल का अलग अलग होता है। इट इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का सबसे ज्यादा होता है, एंड लीस्ट इन द क्ले सॉइल, और जो क्ले, जो दोमट मिट्टी होती है उसकी सबसे कम होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और हर प्रकार की जो सॉइल होती है वो उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट। जैसे क्ले और जो लोमी सॉइल है वो किसके लिए अच्छी होती है, व्हीट, अनाज के लिए, दालों के लिए, और पैडी के लिए, धान के लिए। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। और जो कॉटन है वो कौन सी मिट्टी में अच्छी उगती है, कॉटन का की फसल कौन सी मिट्टी में उगती है, सैंडी लोम सॉइल, यानी कि रेतीली भी होनी चाहिए और थोड़ी दोमट भी होनी चाहिए वो मिट्टी। नेक्स्ट है, सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट। तो मिट्टी अपने अंदर पानी होल्ड करे रखती है, विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, जिसको सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। तो अलग अलग फसलों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मिट्टी है पानी को अपने अंदर
होल्ड करती है। क्ले सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। तो जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले सॉइल, उसका यूज किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में मिट्टी के, और उसके खिलौने बनाने में, स्टैचूज बनाने में किया जाता है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।